सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BLED इन्फो। सो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। सो आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर का यूनिट 1 का टॉपिक। सो ये BLED थर्ड सेमेस्टर का है और ये मैंने असाइनमेंट प्रिपेयर किया था। इसे आप एज अ असाइनमेंट भी लिख सकते हैं अगर आपका सेम टॉपिक है, एंड एज अ नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं बिकॉज ये हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ईजी से नोट्स हैं जिन्हें आप इजीली लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में नोट आउट कर सकते हैं। सो अगर आपको असाइनमेंट बनाना है तो फॉर्मेट आपको दिख रहा है। सबसे पहले प्रोफाइल होता है, देन एक्नॉलेजमेंट, फिर इंडेक्स एंड फोर्थ पेज से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया कि साइकोलॉजी की मीनिंग क्या होती है। सो साइकोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ पीपल्स बिहेवियर है। पीपल कैसे बिहेव करते हैं, साइकोलॉजी उसी चीज़ को स्टडी करती है, उनके माइंड एंड बिहेवियर को। So, इस तरह से आप लिख सकते हैं साइके प्लस लोगो इक्वल्स टू साइकोलॉजी। साइके मीन्स सोल and logo means study। तो इन शॉर्ट स्टडी ऑफ बिहेवियर इज साइकोलॉजी। सो जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो दो टर्म से बना है, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। सो हमने साइकोलॉजी टर्म का मीनिंग समझ लिया है, अब समझ लेते हैं एजुकेशन का मीनिंग। जो एजुकेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड से बना है। ई का मतलब होता है फ्रॉम विद इन एंड ड्यूको का मीन्स होता है टू टेक आउट, टू ब्रिंग आउट। हेंस जो एजुकेशन है उसकी मीनिंग होती है चाइल्ड के अंदर इंटरनल और हिडन टैलेंट होता है, उसको बाहर निकालने को ही एजुकेशन कहते हैं। अब आते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसमें जो साइकोलॉजी की फाइंडिंग्स होती हैं उन्हें हम अप्लाई करते हैं एजुकेशन में, एजुकेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए। सो इन शॉर्ट साइकोलॉजी का यूज़ जब हम एजुकेशन में करते हैं उसी को एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं, ताकि हम स्टूडेंट्स के बिहेवियर को अच्छे से समझ सकें और उसी हिसाब से अपनी लर्निंग को, अपने एजुकेशनल प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकें स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंट स्कॉलर्स की डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ई स्किनर। सो इनकी बहुत इजी सी डेफिनेशन है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर से डील करती है इन एजुकेशनल सिचुएशंस। यहाँ पे बेसिकली मैंने 3 डेफिनेशंस लिखी हैं, बहुत इजी से हैं। सो आप इजीली इनको लर्न कर सकते हैं, पेपर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेफन। सो इनके हिसाब से एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है एक सिस्टमैटिक स्टडी है एजुकेशनल ग्रोथ की, जो कि चाइल्ड का डेवलपमेंट करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। इनके हिसाब से एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसर्न्ड है, संबंधित है ऐसी कंडीशन से जो अफेक्ट करती है लर्निंग के प्रोसेस को। सो ये थी बहुत इजी से 3 डेफिनेशंस। अब देखते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो फर्स्ट नेचर है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस। यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी को विज्ञान बताया गया है, बिकॉज जैसे हम साइंस सब्जेक्ट में कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं वैसे ही एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस, बिकॉज एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करते हैं, डाटा को गैदर करते हैं और फिर कंक्लूजन पर रीच करते हैं एग्जैक्टली उस मैनर में जैसे बायोलॉजिस्ट करते हैं, फिजिस्ट करते हैं, एट्सेट्रा। थर्ड पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी को सामाजिक विज्ञान बोला गया है क्योंकि जैसे कि सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट ह्यूमन बींग्स एंड उनके नेचर्स की स्टडी करते हैं, वैसे ही एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस। इसे पॉजिटिव साइंस इसलिए बोला गया है बिकॉज जैसा फैक्ट होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें वैसा ही दर्शाता है, नॉर्मेटिव साइंस की तरह प्रिटेंड नहीं करते हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, बल्कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें फैक्ट बताती है एज इट इज़, इसीलिए ये पॉजिटिव साइंस है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ अप्लाइड साइंस। सो यस, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक अप्लाइड साइंस है बिकॉज हम साइकोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं एजुकेशन में, एजुकेशनल फील्ड में, ताकि हम बच्चे के बिहेवियर और एक्सपीरियंस को समझ सकें। सो ये थे कुछ इजी से नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब देखते हैं व्हाट इज द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो फर्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट।
मतलब जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करती है अकॉर्डिंग टू हेरिडिटी एंड हेरिडिटी मीन्स जनरेशन टू जनरेशन, बिकॉज जनरेशन टू जनरेशन जो हमारे जीन्स होते हैं वो भी अफेक्ट करती है बच्चे की समझने की क्षमता को। सो इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो हर एक बच्चे के हिसाब से उसका डेवलपमेंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर एक बच्चे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस होता है अकॉर्डिंग टू स्टेजेस। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि बच्चे का डेवलपमेंट करती है। थर्ड पॉइंट है पर्सनालिटी। इट डील्स विद द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। बच्चे की पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, बिकॉज ये ओवरऑल डेवलपमेंट करता है तो ये बच्चे की पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का भी विकास करता है। फोर्थ पॉइंट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो एजुकेशन जो है वो बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड करता है ताकि बच्चा समझ सके कि उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है या उसे क्या करना चाहिए। सो ये थे कुछ स्कोप्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब आते हैं अप्रोचेस टू पर्सनालिटी। सो यहाँ पे मेनली दो टाइप डिस्कस किए गए हैं, टाइप अप्रोच एंड ट्रेट अप्रोच, जो आपके सिलेबस में है। सो टाइप अप्रोच में बेसिकली हम पर्सनालिटी टाइप बाय शेल्डन पढ़ेंगे, पर्सनालिटी टाइप बाय जंग पढ़ेंगे एंड पर्सनालिटी टाइप बाय फ्रेडमैन एंड रोजनमैन पढ़ेंगे। सो इस तरह से आप फ्लो चार्ट तो समझ ही सकते हैं दैट शेल्डन ने एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक में पर्सनालिटी को कैटेगराइज्ड किया, जंग ने इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट में किया एंड फ्रेडमैन एंड रोजनमैन ने टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी में कैटेगराइज्ड किया। सो लेट अस डिस्कस देम ऑल वन बाय वन। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्सनालिटी टाइप बाय शेल्डन। सो शेल्डन ने एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक इन 3 कैटेगरीज में पर्सनालिटी को कैटेगराइज्ड किया। एंडोमॉर्फिक हम उन्हें कहते हैं जिनके नैरो शोल्डर्स होते हैं, वाइड हिप्स होते हैं, कैरी एक्स्ट्रा फैट ऑन देयर राउंड बॉडीज। शेल्डन डिस्क्राइब्ड देम एज बीइंग रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल, सोशिएबल एंड टॉलरेंट। तो शेल्डन के हिसाब से एंडोमॉर्फिक ऐसे लोग होते हैं जो फैटी होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, सोशिएबल होते हैं यानी लोगों से बातचीत करते हैं, फ्रेंडली होते हैं बट कुछ काम नहीं करना चाहते हैं यानी रिलैक्स्ड होते हैं। सेकेंड वन है मीजोमॉर्फिक। सो इनके हिसाब से मीजोमॉर्फिक ऐसे लोग होते हैं जिनकी वेल डिफाइंड मसल्स होती हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है उनकी। एंड शेल्डन के हिसाब से ऐसे लोग एडवेंचरस होते हैं, खतरों से डरते नहीं हैं, फियरलेस होते हैं, एनर्जेटिक एंड करेजियस होते हैं, बेसिकली एक्टिव होते हैं। थर्ड वन है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जिनकी बॉडी थिन होती है, पतले दुबले लोग, वेरी लिटिल फैट ऑन देयर बॉडीज। एंड शेल्डन के हिसाब से ऐसे लोग थॉटफुल होते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं मतलब ये अपने में ही रहते हैं एंड आर्टिस्टिक होते हैं। तो आप लोग फटाफट से कमेंट ज़रूर करिएगा आप एंडोमॉर्फिक हैं, मीजोमॉर्फिक हैं या एक्टोमॉर्फिक। तो ये थी पर्सनालिटी टाइप बाय शेल्डन। अब आते हैं पर्सनालिटी टाइप बाय जंग। सो जंग के हिसाब से इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट 2 कैटेगरीज होती हैं पर्सनालिटी की। इंट्रोवर्ट ऐसे पीपल होते हैं जो कि कंफर्टेबल होते हैं और फोकस करते हैं खुद के थॉट पे। वो बेसिकली अपने आइडियाज़ और थॉट्स पे फोकस करते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, लोगों से इतना जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं, उनका शाई नेचर होता है और लोगों को अवॉइड करते हैं, उनसे मिलना जुलना अवॉइड करते हैं। इसी का उल्टा होता है एक्सट्रोवर्ट। ऐसे पीपल जो एंजॉय करते हैं दूसरों से बातचीत करना, घुलना मिलना एंड नए नए फ्रेंड्स बनाना। ऐसे लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं एज कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट। अब आते हैं पर्सनालिटी टाइप बाय फ्रेडमैन एंड रोजनमैन। सो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी बेसिकली 4 टाइप में इन्होंने कैटेगराइज किया है पर्सनालिटी को। टाइप ए ऐसे लोग होते हैं जिनका मोटिवेशन हाई होता है, लैक ऑफ पेशेंस होते हैं एंड ऑलवेज वो जल्दबाजी में रहते हैं, ऑलवेज इन हरी। टाइप बी ऐसे लोग होते हैं एब्सेंस ऑफ टाइप ए ट्रेट, जिनके अंदर टाइप ए के ट्रेट्स एब्सेंट होते हैं। टाइप सी में ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में हमेशा नेगेटिव इमोशंस चलते रहते हैं, प्रोन टू कैंसर यानी लाइकली टू बी उनके कैंसर हो सकता है या होता है, हमेशा लोगों से दब के रहते हैं, सप्रेस रहते हैं। टाइप डी के लोग प्रोननेस टू बी डिप्रेशन होते हैं यानी लाइकली वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। सो अब आते हैं ट्रेट अप्रोच में। सो ट्रेट अप्रोच
पीपल्स के प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करती है। तो इसमें बेसिकली हम दो लोगों की अप्रोच पढ़ेंगे, अप्रोच ऑफ ट्रेट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट। कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं? ऑलपोर्ट ट्रेट थ्योरी एंड एसिंग्स थ्योरी। सो ऑलपोर्ट के हिसाब से कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट्स हैं। सो कार्डिनल ट्रेट में है पर्सन की लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होती है टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। एग्जाम्पल इसमें नॉन वायलेंस का है जो कि महात्मा गांधी का है। सेंट्रल ट्रेट में है ऐसे पीपल्स जो वार्म होते हैं, सिंसियर होते हैं, हॉनेस्ट, काम एंड टॉकेटिव होते हैं। सेकेंडरी ट्रेट में ऐसे पीपल होते हैं जो ट्रेट्स एक स्पेसिफिक टाइम के बाद चेंज हो जाते हैं, जैसे कि लाइक एंड प्रेफरेंस। आज आपकी लाइक कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगी। तो ऐसे ट्रेट्स सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं। अब आते हैं एसिंग्स थ्योरी में। सो एसिंग ने 3 डायमेंशंस में पर्सनालिटी को डिवाइड किया था। पहले 2 डायमेंशन इन्होंने पहले दिए थे और तीसरा डायमेंशन इन्होंने ऐड ऑन किया था बाद में। फर्स्ट 2 डायमेंशंस को हम कहते हैं प्राइमरी डायमेंशंस एंड थर्ड डायमेंशन को इन्होंने बाद में ऐड ऑन किया था। फर्स्ट प्राइमरी डायमेंशंस हैं न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। सेकेंड वन है एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। थर्ड वन है साइकोटिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी। और इनका पर्सनालिटी क्वेश्चनायर जो कि एक साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है वो यूज़ किया जाता है इन डायमेंशंस को स्टडी करने के लिए। सो ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर, स्कोप एंड अप्रोचेस, इतने सारे टॉपिक्स मैंने एक वीडियो में इजीली आपको बता दिया है। सो होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, जल्दी जल्दी से अभी लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए BLED इन्फो को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।